दुर्रा बन हुबीब और गमशदा किताब। रात की तारीकी ने शहर को अपनी चादर में लपेट रखा था। मामूल के मुताबिक मस्जिद नबुआ में इबादत जारी थी। दर्जा अव्वल में बैठा जुर्रा बन हुबीब कुरानी आयात पढ़ रहा था। चश्मे नूर उसके चेहरे पर ईमान की रोशनी फैलाती थी। मस्जिद के एक कोने में बूढ़ा शख्स लपक कर आया। इसके हाथ में एक जिंग आलूद किताब थी। इसकी सांसें भारी, आंखों में बेचैनी, आवाज लर्जती थी। ऐ अहली ईमान, ये किताब हदायत है जो सदियों से जाया हो गई थी, मगर अब उसकी तलाश खत्म हो गई। जुर्रा की आंखों में तजस्सुस के सितारे जगमगा उठे। लोग हैरत ज़दा, कुछ बेयकीनी में। ये किसकी है? ये कैसे मिली? बूढ़े ने सरगोशी में कहा। ये किताब हजरत सलमानी फारसी रजी अल्लाह अन्ना के वस्सी के हजरे में मिली, मगर इसमें ऐसी बातें हैं जो अगर गलत हाथों में गई तो। तब मस्जिद में हलचल मची। लोग दो धड़ों में बट गए। कुछ उसकी सच्चाई पर ईमान लाए, कुछ ने तंज किया। हमें सच तलाश करना है, न खौफ, बूढ़ा बोला। इसमें राज है, मगर उसे पढ़ने के लिए 10 गवाहाने हदायत दरकार हैं। बस एक ही बाकी है। इमाम मस्जिद ने सिर झुका दिया। सबने बेसब्री से पूछा, वो किसका नाम है? बूढ़े ने आ भर कर जवाब दिया, वो जुर्रा बन हबीब। जुर्रा के दिल ने तेज धड़कन पकड़ी। उसे खुद पर यकीन था, मगर क्या वो वाकई उस आखिरी गवाही हदायत का बोझ उठा सकता था? जुर्रा ने खुद से कहा, अगर ये किताब सच है तो इसमें अल्लाह की हदायत है, लेकिन उसे गलत इस्तेमाल से बचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। बूढ़ा शख्स जुर्रा को किताब थमाकर चपके से कहने लगा, ये किताब बहुत भारी है, न सिर्फ कागज की वजह से, बल्कि उसमें राज़ी ईमान छिपा है। हर लफ्ज अल्लाह के कलाम की रोशनी में है, मगर आजमाइश है ईमान की कूत। जुर्रा ने आंखें बंद करके कुरान की एक आयत याद की, अल्लाह वही खोलता है जो चाहे। सुबह के औलिन सपेदे ने जब मस्जिद की दीवारों को रोशन किया, जुर्रा ने किताब खोली और फिर पहला राज सामने आया, एक नाम, नूर अल्लाह। सब हैरान कि नूर अल्लाह कौन था, लेकिन किताब ने अगले ही सफ़े में हदायत दी, जो भी राज चाहता है, पहले ईमान की पाकीज़गी सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम के तरीक़ पर साबित करे। जुर्रा ने दिल में अपने आप से वादा किया कि वो हर शब 10 रकात तहज्जुद पढ़ेगा, अल्लाह की राह में सच्चाई तलाश करेगा। लेकिन फिर गैर मुतवक्का वाक़या पेश आया। किताब ने खुद ब खुद रोशनी छोड़नी शुरू की, ऐसे जैसे अल्लाह का नूर वरक वरक से फूट रहा हो। मस्जिद में मौजूद लोग चौंके, कुछ खौफजदा, कुछ हैरान। जुर्रा ने कहा, ये नूर कुरान का है, अल्लाह का वादा है, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्दे, और यही नूर हमें सच तक ले जाएगा। लेकिन रात के अख्तिताम से कब्ल एक गवाह का साया मस्जिद के दरवाजे पर नमूदार हुआ। एक बेनाम शख्स, उसकी आंखों में एक राज छिपा था। रात की खामोशी में मस्जिद के दरवाजे पर नमूदार हुआ वो बेनाम शख्स। सबकी नजरें उस पर मरकूज हुए। इसका लिबास मटीला, आंखें गहरी और प्रसरार, और चेहरा ऐसा कि जैसे कई सदियों की कहानी अपने अंदर छिपा रखता हो। जुर्रा ने दिल में कहा, क्या ये वो गवाह है जिसकी किताब ने जिक्र किया? बूढ़ा शख्स भी मस्जिद में था, मगर अब चुप था। सबकी नजरें उस पर जमी हुई थीं। बेनाम गवाह ने आहिस्ता कदम बढ़ाए और कहा, मैं नूर अल्लाह का वारिस हूँ और मैं तुम्हें आजमाऊंगा। जो भी किताब के राज जानना चाहे, उसे दिल की पाकीज़गी, सब्र और ईमान के इम्तिहान से गुजरना होगा। दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस पैदा हुआ। गवाह ने किताब खोली और उसके सफ़हात खुद ब खुद रोशनी बखेरने लगे। हर वरक पर एक सवाल, एक पहेली और एक इम्तिहान छिपा हुआ था। पहला सवाल था, क्या तुम अपनी जिंदगी में सच्चाई के लिए हर रिश्ता कुर्बान कर सकते हो? जुर्रा ने दिल में जवाब दिया, अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है, हत्ती कि अपने खौफ को भी। गवाह ने हंसकर कहा, सही, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है, अगला कदम ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें शहर के सबसे खतरनाक कबीले के पास जाना होगा और वहां एक राज सुनना होगा जो सदियों से छुपा हुआ है। हम तुम्हें खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से आजमाएंगे और साबरीन को खुशखबरी दो। जुर्रा ने अपने दिल की हिम्मत को जमा किया।
वो जानता था कि ये काम आसान नहीं, मगर कुरान ने उसे सबक दिया। वस्ताइनो बिस्सब्री वस्सलात। सुबह की पहली रोशनी ने शहर को जगाया, मगर जुर्रा की जहन में खौफ और उम्मीद का मिला जला एहसास था। शहर के खतरनाक कबीले की पहचान सिर्फ बूढ़े गवाह ही कर सकता था। रात खत्म होने से पहले गवाह ने जुर्रा को एक कागज दिया जिस पर एक नक्श और इशारे थे। वो नक्श ऐसा था कि देखते ही दिल में कई सवाल पैदा हो गए। जुर्रा ने कुरान की रोशनी में अपने आप से वादा किया, अल्लाह की हदायत के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और हर फैसला सब्र और ईमान के साथ करूंगा। बूढ़ा शख्स खामोश खड़ा था, जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। गवाह की पर इसरार आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी आ गई, फिर वो गवाह गायब हो गया, जैसे हुआ में तहलील हो गया हो। जुरा के पास अब किताब और नक्श था, मगर अगला सफर सबसे खतरनाक और परिसरार था। ये सफर न सिर्फ शहर के खतरनाक कबीले की तरफ था, बल्कि अपने दिल की हकीकत को जानने का सफर भी था। जुरा बिन हुबीब ने अपने दिल को मजबूत किया और शहर के खतरनाक कबीले की तरफ कदम बढ़ाए। शहर की गलियां सुनसान थीं। और कहो कि अमल करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल देखेगा, इसका रसूल और मोमिन भी। और हर मोड़ पर सायादार दरख्त और खाली महल उसे घूरते महसूस हो रहे थे। दिल की धड़कन तेज थी, मगर कुरान की रोशनी उसके दिल में उम्मीद जगा रही थी। फस्बिर सब्रन जमीलन। कबीले के गांव के दरवाजे पर पहुंचकर उसे पता चला कि यह कबीला सदियों से राजों का मुहाफिज था। लोग उसे देखकर चौंके, मगर कोई हरकत ना की। जुर्रा ने परस्कून अंदाज में कहा, मैं जुर्रा बिन हुबीब अल्लाह की राह में सच्चाई तलाश करने आया हूँ। मुझे एक राज जानना है जो सदियों से छिपा हुआ है। कबीले के सरदार ने कदम बढ़ाया, आंखों में चमक, मगर लब पर मुस्कुराहट नहीं। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले दिल की पाकीज़गी और ईमान की आजमाइश पास करना होगी। जुर्रा ने दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरी नीयत खालिस है और मेरा दिल तेरा बंदा है। सरदार ने उसे एक छोटे कमरे में बंद किया, जहां रोशनी मौज एक चिराग से आ रही थी। वहां एक संदूक रखा था और उस पर एक पुराना नक्श था। उसने संदूक खोला और अंदर एक छोटा कागज मिला, जिस पर लिखा था, सिर्फ सच बोलने वाला ही हकीकत देख सकता है। जुर्रा ने कदम पीछे हटाया, मगर इस लम्हे कबीले के लोग उसे घेरने लगे। दिल में खौफ था, लेकिन ईमान मजबूत। जुर्रा ने आवाज बुलंद की, मैं सच के लिए आया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। इसी वक्त संदूक खुद ब खुद खुला और एक रोशनी बाहर आई, जिसने पूरी कमरे को रोशन कर दिया। रोशनामा एक पुराना राज आश्कार हुआ। कबीले के सरदार के हाथ में एक छोटी किताब थी, किताब नूर, जो जुर्रा की किताब से जड़ी हुई थी। सरदार ने आहिस्ता कहा, ये किताबें एक ही रोशनी के दो हिस्से हैं। जो शख्स दोनों किताबों को जोड़ दे, वो अल्लाह के राज की एक झलक देखेगा। सब्र और नमाज से मदद तलब करो, और ये अमल आजिज दिल वालों के लिए मुश्किल है। उसने हौसला जमा किया और कहा, मैं तैयार हूँ, मैं दोनों किताबों को जोड़कर राज जानना चाहता हूँ। कबीले के सरदार ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम ये कर लो, तुम्हें न सिर्फ इल्म मिलेगा, बल्कि आजमाइशें भी बढ़ जाएंगी। ये रास्ता आसान नहीं। जुर्रा ने दिल में नियत की, ईमान, सब्र और अखलाक की रोशनी के बगैर ये रास्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। इसी लम्हे एक अचानक धुआं कमरे में फैल गया और जुर्रा ने महसूस किया कि ये सिर्फ आगाज है। सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। धुआं कमरे में घुल रहा था, मगर जुर्रा बिन हुबीब ने अपनी हिम्मत और ईमान बरकरार रखा। दोनों किताबें सामने रखी और दिल में दुआ की, या अल्लाह, सच्चाई और हदायत के लिए मेरा दिल खालिस है। जुर्रा ने किताबें आहिस्ता आहिस्ता जोड़ना शुरू की। जैसे ही पहली सफ़ा आपस में मिला, एक रोशनी ने कमरे को भर दिया। हर लफ्ज़ पर कुरान की आयत की मानंद रोशनी टमटमाई और जुर्रा की आंखें हैरत और खौफ के साथ खुल गईं। किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे और एक आहिस्ता मगर वाज़ेह आवाज़ गूंजी, जो शख्स सच्चाई की राह पर चलता है, उसे अल्लाह की रहमत नसीब होती है। सफ़े पलटते ही एक नक्शा नमूदार हुआ, शहर के नीचे छुपे एक कदीम खजाने का, जिसमें सदियों की हदायतें महफूज थीं। खजाना न सोना या चांदी का था,
बलक इल्म और अखलाक का कतब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहादीस और सहाबा कराम के राज थे। ज़ुरा के दिल में हैरत और खुशी के साथ एक खौफ भी जाग उठा। ये इल्म अगर गलत हाथ में गया तो फसाद फैला सकता है। कबीले के सरदार ने आहिस्ता कहा, ये पहला राज है ज़ुर्रा, अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना होगा। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें तुम्हारे दिल की पाकीज़गी और सब्र की शिद्दत जांची जाएगी। ज़ुर्रा ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए। सरदार ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम कामयाब हो गए तो न सिर्फ ये खजाना तुम्हारे लिए होगा, बल्कि तुम सदियों के राजों के मुहाफिज भी बनोगे। इतने में कमरे की रोशनी तेज हो गई और किताबें खुद ब खुद बंद हो गईं। ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए अदल के क़याम वाले बनो, हत्ती कि खुद पर भी। ज़ुरा ने महसूस किया कि यह राज न सिर्फ इल्म का था बल्कि अखलाक, ईमान और कुर्बानी का सबक भी रखता था। इस लम्हे ज़ुरा के दिल में एक अहद बन गया, अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं, मैं इस इल्म को सिर्फ हक और हदायत के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा राज सामने आना बाकी था। एक ऐसा राज जिसमें न सिर्फ ज़ुरा की जिंदगी बदल जाएगी बल्कि शहर के सब लोग भी उसकी हिदायत से मुतासिर होंगे। जिसमें ज़ुरा को सबसे खतरनाक आजमाइश का सामना करना पड़ता है। ज़ुरा बन हुबीब ने किताबों के पहले राज को पाया, मगर कबीले का सरदार मुस्कुरा कर बोला, अब तुम्हें सबसे खतरनाक आजमाइश से गुजरना होगा। ये आजमाइश तुम्हारे ईमान, सब्र और अखलाक का असल इम्तिहान है। सरदार ने ज़ुर्रा को शहर के सबसे पुराने किले की तरफ भेजा। किले में कई खाने और अंधेरी राहें थीं, और हर राह में एक ऐसा इम्तिहान छिपा था जिसे सिर्फ सच्चा दिल और खालिस नियत वाला ही पार कर सकता था। ज़ुर्रा के सामने पहली राह में 3 दरवाजे थे। हर दरवाजा एक नक्ता पर खुलता था, धोखा और फ्रेब, जहां आवाजें उसे झूठ पर आमादा करती थीं, तशवीश और खौफ, जहां हर कदम पर साये हमला आवर होते, वसूसा और लालच, जहां खजाने और दुनियावी आसाइशें दिखाई देती। ज़ुरा ने पहली राह पर कदम रखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरी नीयत खालिस रख, मेरे दिल को मजबूत फरमा। साये और फरेब के बावजूद ज़ुरा ने अपनी ज़ुबान और दिल पर कंट्रोल रखा। हर झूठ, हर वसवसे को रद्द कर दिया। जो नेकी तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे लिए है, और जो शर खर्च करते हो वो उस पर वापस आता है। और कुरान की रोशनी को अपना रहनुमा बनाया। चंद लम्हों के बाद रोशनी बढ़ गई और एक आहिस्ता आवाज गूंजी, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन याद रखो, सबसे मुश्किल लम्हा अभी बाकी है। ज़ुरा ने अपने आप से कहा, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो कोई भी आजमाइश मुझे हरा नहीं सकती। इस लम्हे किले की सबसे तारीक राह से एक रोशनी नमूदार हुई जो ज़ुर्रा को सबसे बड़े राज की तरफ ले जा रही थी। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है, इसका नूर एक चराग की मानंद है। ज़ुर्रा बन हुबीब ने किले की तारीक राह में कदम रखा, रोशनी की समत देखते हुए। दिल की धड़कन तेज थी, मगर ईमान की रोशनी उसके हर खौफ को मिटा रही थी। जैसे ही वो राह के अख्ताम पर पहुंचा, एक अजीम हाल नमूदार हुआ, जिसके दरमियान एक पुरानी ताबूत नमा संदूक रखा था। संदूक के ऊपर लिखा था, सिर्फ वही देख सकता है जिसका दिल सच्चा, नीयत खालिस और सब्र मजबूत हो। ज़ुर्रा ने आंखें बंद करके कुरान की आयत दोहराई। उसने आहिस्ता संदूक खोला और रोशनी में एक ऐसी किताब नमूदार हुई जो पहले कभी किसी ने ना देखी थी। इसके सफ़हात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सहाबा की मिसालें और सदियों की हदायतें दर्ज थीं। ज़ुर्रा की आंखों के सामने एक मंजर आया, किताब के हर सफ़हे से एक सबक निकल रहा था, सब्र, सदाकत, कुर्बानी और अल्लाह की मोहब्बत, और सबसे अहम बात, इल्म और अखलाक के बगैर दुनिया की ताकत बेमानी है। सरदार कबीला ने आहिस्ता कहा, यह सबसे बड़ा राज है ज़ुर्रा, अब तुम न सिर्फ किताबों के मुहाफिज हो बल्कि लोगों को सही राह दिखाने का फरीद भी तुम्हारे ऊपर है। ज़ुर्रा ने दिल में अहद किया, अल्लाह की रज़ा के बगैर मैं किसी के लिए भी ये इल्म इस्तेमाल नहीं करूंगा, और हर राज को सच्चाई और अखलाक के साथ आम करूंगा।
इसी लम्हे किताब से एक रोशनी बाहर निकली जो पूरे कलह को रोशन कर गई। ज़ुरा ने महसूस किया कि ये सिर्फ इल्म की रोशनी नहीं, बल्कि ईमान, अखलाक और कुर्बानी की ताकत भी है। ये लम्हा ज़ुरा की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था। सब कुछ जाना, सब कुछ देखा और सब कुछ समझा। ज़ुरा बिन हुबीब कले से बाहर आया तो सूरज की पहली रोशनी ने शहर को सुनहरी रंग में नहला दिया। दिल में किताब के राज, ईमान की रोशनी और अखलाक का सबक लिए वो शहर के मरकज की तरफ बढ़ा। हर कदम पर वह याद दिलाता रहा, ये इल्म सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि लोगों की रहनुमाई के लिए है। शहर में कई लोग मुश्किलात और फ़रेब के शिकार थे। कुछ झूठ, कुछ लालच और कुछ दुनियावी ताकतों के सबब अपने ईमान को खो बैठे थे। ज़ुरा ने अपनी किताब के सबक को अमली तौर पर दिखाने का फैसला किया। पहला मकाम बाजार था, जहां लोग झूठ और धोखाधड़ी में उलझे हुए थे और लोगों को सच्चाई पर अमल करने की तरगीब दी। चंद लम्हों में बाजार के माहौल में तब्दीली महसूस हुई। झूठ और फसाद कम हो गया और लोग एक दूसरे के साथ अदल व इंसाफ से पेश आने लगे। फिर ज़ुर्रा ने करीबी मोहल्ले में फ़कीरों और यतीमों की खिदमत शुरू की। हर इंसान के साथ मेहरबानी, सब्र और अखलाक के साथ पेश आया। लोगों ने पूछा, तुम्हें ये ताकत कहाँ से मिली? ज़ुर्रा ने जवाब दिया, ये इल्म और नूर अल्लाह का करम है। अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला हर शख्स रोशनी पाता है। एक बुजुर्ग ने कुरान की आयत सुनाई। ये सब देखकर शहर के लोग ज़ुर्रा के इल्म और अखलाक के तालिब बन गए। इस दिन से शहर में न सिर्फ इल्म की रोशनी फैल गई, बल्कि ईमान और अखलाक की रोशनी ने भी सबके दिल रोशन कर दिए। लेकिन ज़ुर्रा जानता था कि सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। एक ऐसा लम्हा जब वो अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देगा, ताकि इल्म और अखलाक हमेशा जिंदा रहें। ज़ुर्रा बिन हुबीब ने शहर के लोगों के दिलों में इल्म और अखलाक की रोशनी फैलाई, मगर एक दिन एक खतरनाक खबर पहुंची। शहर के कुछ ताकतवर लोग इस खजाने की हकीकत जानकर उसे कब्जे में लेना चाहते थे। वो न सिर्फ किताब की रोशनी को छुपाने का मंसूबा बना रहे थे, बल्कि ज़ुर्रा को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे थे। वो जानता था कि इल्म और अखलाक की हिफाजत के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी, शायद अपनी जान या शहरत का खतरा। रात के अंधेरों में ज़ुर्रा ने किताब और राज को शहर के मरकजी मकाम पर मुंतकिल किया, जहां वो अवाम के सामने इल्म और हिदायत का चिराग रोशन कर सके। रास्ते में उसे दुश्मनों ने घेर लिया, छापे मारने की तैयारी कर रखी थी। ज़ुर्रा ने खौफ के बावजूद कदम बढ़ाया और आवाज बुलंद की, ये इल्म सिर्फ अल्लाह की रज़ा और लोगों की हिदायत के लिए है। जो भी उसके खिलाफ आए, उसे सच्चाई का सबक मिलेगा। इस लम्हे एक अजीब वाक़या पेश आया। किताब ने खुद रोशनी छोड़ना शुरू की और दुश्मन हैरत ज़दा रह गए। ज़ुर्रा ने कुरान की आयत दोहराई। रोशनी इतनी तेज हुई कि दुश्मन खौफज़दा होकर पीछे हट गए और शहर के लोग बाहर आकर ज़ुर्रा की हिफाजत करने लगे। ज़ुर्रा ने अपनी जान को खतरे में डालकर इल्म और अखलाक को जिंदा रखा। ये सब देखकर शहर के लोग समझे कि असल ताकत इल्म, ईमान और कुर्बानी में है। ज़ुर्रा की कुर्बानी ने न सिर्फ किताब की हिफाजत की, बल्कि शहर में ईमान, अखलाक और कुरान की रोशनी हमेशा कायम कर दी। तब ज़ुर्रा ने दिल में दुआ की, या अल्लाह, मैंने इल्म और हदायत को सिर्फ तेरे लिए जिंदा रखा। मेरी नीयत खालिस है और मेरा दिल तेरे रास्ते में मजबूत है। ये लम्हा ज़ुर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा अरूज था। सस्पेंस खत्म हुआ, मगर सबक हमेशा के लिए जिंदा रहा। ज़ुर्रा बिन हुबीब की कुर्बानी और ईमान ने शहर में एक नई रोशनी फैला दी। किताबों के राज अवाम के लिए महफूज हुए और लोगों ने इल्म, अखलाक और ईमान की अहमियत को समझा। शहर के हर शख्स ने जाना कि सच्चाई और हिदायत के लिए खतरा मोल लेना कभी ज़ाया नहीं जाता। ये आयत उसकी रहनुमाई बनी और हर अमल में सच्चाई और नीयत की खालसियत की याद दिलाई। बूढ़े गवाह और कबीले के सरदार भी ज़ुर्रा के पास आए और उसे दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा इल्म और अखलाक के रास्ते पर कायम रखे। ज़ुर्रा ने जवाब दिया, ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा और कुरान की रोशनी की बदौलत मुमकिन हुआ। इल्म का असल मकसद सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों की रहनुमाई और भलाई है।